तकदीर बनाने वाले तूने कोई कमी नहीं की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। कितना शेर बड़ा सटीक शेर है ये। जी हाँ, वो शेर है ये है कि कभी कभी किसी के किस्मत में क्या लिखा है किसी को बिना मेहनत करे बिना कुछ करे मिल जाता है। ये ऊपर वाला ही जानता है कि उसने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है और उसका फल देना काम ऊपर वाले का है। तो दोस्तों, कई फिल्में हमने पिछले कुछ एपिसोड में बताया था कि कुछ फिल्में बनी किसी और के लिए और वो फिल्में आई किसी और की झोली में और फिल्में सुपर हिट साबित हुई। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको अपने सुपर डुपर हिट एक्टर फिरोज़ खान के बारे में कुछ फिल्मों की बातें कि फिरोज़ खान साहब को कुछ फिल्में कैसे मिली। कुछ फिल्में उन्होंने ऐसा भी हुआ कि जो रोल वो नहीं करना चाहते थे वो रोल किसी और से कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो वो फिरोज़ खान साहब को खुद करना पड़ा और फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। दोस्तों, आज आपको बता रहे हैं धर्मात्मा फिल्म की। धर्मात्मा फिल्म तो कोई होगा बंदा जिसने नहीं देखी होगी, और धर्मात्मा में हर रोल अपनी जगह दमदार रोल थे। तो साहब, फिरोज़ खान साहब जब धर्मात्मा फिल्म बना रहे थे तो इन्होंने अपने वाला रोल राजेश खन्ना साहब को दिया था। जी हाँ, और वो जो डैनी का रोल था वो फिरोज़ खान खुद निभा रहे थे, लेकिन साहब राजेश खन्ना साहब ने वो रोल पता नहीं क्यों करने से इनकार कर दिया। तो फिर फिरोज़ खान ने क्या किया कि जो राजेश खन्ना वाला रोल था वो खुद किया, और जो वो खुद कर रहे थे डैनी वाला रोल वो उन्होंने डैनी को दिया। और साहब आपके सामने हैं उस फिल्म ने क्या कमाल मचाया, और आज भी इस फिल्म को पसंद किया जाता है और इसके गाने आज भी गाए जाते हैं धर्मात्मा के। तो बताया नहीं, तकदीर किसको क्या दे कुछ नहीं पता। तो बहुत से कलाकार उस चीज़ को नकार देते हैं और वो रोल सुपरहिट साबित होता है। देखिए जैसे धर्मात्मा में हुआ। तो ऐसे कई किस्से हैं, हम एक किस्सा लेकर चलते हैं। एक फिल्म बन रही थी, निर्माता निर्देशक रामानंद सागर की आरजू, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है वो फिल्म। इसमें उस टाइम के जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार और सुपर हिट हीरोइन साधना जी हीरो हीरोइन थे। तो सपोर्टिंग रोल के लिए उन्होंने पहले अप्रोच किया था धर्मेंद्र जी को, क्योंकि धर्मेंद्र जी राजेंद्र कुमार के साथ एक आई मिलन की बेला फिल्म कर रहे थे, उसमें उनका सपोर्टिंग रोल था। तो साहब पता लगा कि धर्मेंद्र साहब ने भी वो रोल नहीं किया। तो फिर रामानंद सागर जी के जहन में आया, उन्होंने राजेंद्र कुमार जी से जिक्र किया कि मनोज कुमार को इस रोल के लिए लेते हैं। तो साहब ये ऑफ़र फिर मनोज कुमार साहब के पास गई, और मनोज कुमार ने भी आए बाएँ देखकर पहले तो टाइम दिया कि मैं आपको बताता हूँ, फिर बोले कि मैं लीड रोल करने में इंटरेस्टेड हूँ और अभी फ़िलहाल मैं साइड रोल नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो। राजेंद्र कुमार साहब से बोला, तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें एकदम डायरेक्ट मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब ये रोल नहीं कर सकता। यानी कि धर्मेंद्र जी और मनोज कुमार जी का रोल छोड़ा हुआ फिल्म आरजू में। तो वो रोल फिर अचानक उनके जहन में आया रामानंद सागर साहब के कि यार फिरोज़ खान को लेते हैं। ये जहन में तो आया था वैसे राजेंद्र कुमार साहब के, लेकिन उसके बाद राजेंद्र कुमार ने ये कहा कि एक काम करते हैं, इस रोल के लिए हम फिरोज़ खान को लेते हैं। तो वो बोले रामानंद सागर जी, यार वो बात राजेंद्र कुमार, वो वाली बात धर्मेंद्र मनोज कुमार वाली फिरोज़ खान में नहीं है। लेकिन वो बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, फिरोज़ खान को देखना, फिरोज़ खान वो इंसान बनेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े स्टार बनेंगे। तो तब कहीं जाकर उन्होंने आरजू फिल्म में उन्होंने फिरोज़ धर्मेंद्र और मनोज कुमार की जगह फिरोज़ खान को लिया, और वो फिल्म भी हिट हुई और फिरोज़ खान साहब भी इस फिल्म में जमे थे और अच्छी उन्होंने अपने रोल की छाप छोड़ी थी। फिल्म बन रही थी मेला, फिरोज़ खान और संजय खान की। गफ्फार नाडियाड वाले ने संजय खान साहब को फिल्म मेला में हीरो के तौर पर साइन किया था, और जब उन्होंने देखा कि सामने डाकू के जो रोल निभा रहा मेरे बड़े भाई का रोल, उसमें पहले वो प्राण साहब निभा रहे थे, लेकिन संजय खान साहब ने गफ्फार नाडियाड वाले साहब को एक मशवरा दिया कि आप क्यों ऐसा ना करते, किसी यंग एक्टर को लेकर इस फिल्म की शुरुआत की जाए एक एक्टर में, यानी कि फिल्म में 2 स्टार हो जाएंगे।
प्राण साहब तो कैरेक्टर रोल करते हैं, ज़बरदस्त रोल निभाते हैं, वो भी किसी हीरो से कम नहीं होता था। लेकिन अगर आप मेरी हम उम्र, मेरी हम शक्ल, मेरी शक्ल से मिलता हुआ लें तो मैं आपको राय दूं, मेरे भाई फिरोज़ खान साहब चल रहे हैं और वो एक्टर भी अच्छे हैं, आपको मालूम ही है। और साहब वो कहते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सच्चाई है। तो गफ्फार नाडियाडवाला की बात समझ में आई, उन्होंने प्राण साहब की जगह फिरोज़ खान को लेकर फिल्म शुरू कर दी और पिक्चर बनकर रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने भी सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए थे। तो साहब ये तो होता है, तकदीर के साथ होता है, जिसकी किस्मत में लिखा है मिलेगा। फिल्म बन रही थी काला सोना। काला सोना में फिरोज़ खान से पहले इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब को लिया था, लेकिन साहब राजेश खन्ना साहब उस वक्त बहुत बिजी चल रहे थे और वो उनको प्रोड्यूसर साहब को डेट नहीं दे पा रहे थे। बहुत आमा टामा देने के बाद जब प्रोड्यूसर थक गए तो राजेश खन्ना साहब ने उस फिल्म को छोड़ दिया और जबकि राजेश खन्ना साहब के पास एडवांस भी जा चुका था। लेकिन साहब फिर वो कोई बात नहीं, पैसे की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो फिर प्रोड्यूसर ने फिरोज़ खान साहब को लेकर ये फिल्म शुरू की और फिल्म काला सोना बनाई और पिक्चर हिट भी रही थी। फिल्म कबीला, जिसमें फिरोज़ खान साहब के साथ हीरोइन थी रेखा। पहले फिरोज़ खान के रोल के लिए इसमें विनोद खन्ना साहब को अप्रोच किया गया था, लेकिन ये विनोद खन्ना साहब ये रोल कर नहीं पाए थे और जो भी वजह रही हो, और फिर ये रोल फिरोज़ खान साहब के पास आया और फिरोज़ खान साहब ने खुशी खुशी ये रोल कबूल कर लिया और फिल्म भी अच्छी खासी रही थी। फिरोज़ खान साहब जब फिल्म दयावान बना रहे थे तो मेन लीड का रोल वो खुद कर रहे थे, लेकिन साहब उनके जहन में पता नहीं अचानक क्या हुआ, इंटीमेट सीन के बारे में या जैसे भी लेकर उन्होंने फ़ौरन अपने दोस्त यानी कि कुर्बानी के सुपर हिट हीरो विनोद खन्ना साहब को दोबारा फ़ौरन बोला कि नहीं आप ये रोल करेंगे। तो फिरोज़ खन्ना साहब इस फिल्म में रोल निभाया दयावान में और फिरोज़ खन्ना साहब भी छा गए थे, ऐसी बात नहीं है, विनोद खन्ना साहब का भी अलग इमेज थी। तो इसी तरीके से फिरोज़ खान वाला रोल विनोद खन्ना साहब को दिया गया था और फिल्म भी अच्छी खासी रही थी दयावान। लोग उस फिल्म को आज भी पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म आदमी और इंसान की। आदमी और इंसान में धर्मेंद्र, सायरा बानो और फिरोज़ खान अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म भी बहुत अच्छी है। तो पहले साहब बताते हैं, फिरोज़ खान साहब वाला रोल पहले राजकुमार साहब को ऑफर हुआ था और राजकुमार साहब ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें देखा कि धर्मेंद्र का जो किरदार है वो राजकुमार के पहले तो एक चांटा मारते हैं और उसके बाद फिर वो एक सीन और था जो उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा या तो फिल्म से ये सीन हटा दो और या मैं ये फिल्म नहीं करता। खैर प्रोड्यूसर बोले सर कहानी कहाँ तक चेंज करेंगे, तो उन्होंने राजकुमार की जगह फ़ौरन फिरोज़ खान साहब को लिया। उनकी नज़र में आए फिरोज़ खान साहब और साहब फिरोज़ खान साहब ने वो रोल बाखूबी निभाया। तो ऐसे ही बहुत से रोल हैं जो किसी और के लिए लिखे गए थे, वो फिरोज़ खान साहब की झोली में आए थे। तो दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और हमें बताइएगा ज़रूर। फिर अगली बार कुछ और आपके लिए नया से लेकर आते हैं जो आपको अभी तक पता नहीं और आपकी याददाश्त हम ताज़ा कराएंगे। और साहब आप लोगों से फिर एक गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जिस तरह आप हमारे चैनल को प्यार देता हैं इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों फिर दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट कि इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम बने रहेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ पेश करते रहेंगे।